हर हर महादेव मित्रों। नारायण, आज हम जैसे नित्य आते एक परिचर्चा के साथ आप लोगों के साथ आते हैं। आज की परिचर्चा एक बड़ी आहत कर देने वाली घटना के साथ है। घटना आप लोगों को भी ज्ञात होगी और बड़ी चर्चा में वो घटना है। घटना कुछ ऐसी है कि एक युवती जिसका विवाह एक नेवी के व्यक्ति के साथ, नेवी के व्यक्ति जो कमा रहा है उसके साथ हुआ है, जो विदेश यात्राओं में बहुत रहता है, अच्छा पैसा कमाता है। वो कहीं किराए पे या मकान पे अपने रह रही है। इस बीच उनका किसी से प्रेम होता है या पहले से प्रेम रहता है। उनकी एक बेटी भी है और जन्मदिन मनाने उनका पति घर आता है। युवती अपने पति को कुछ नशीली दवाइयाँ देती है और प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मार डालती है और पति को सीमेंट एक बड़े से कंटेनर में या डब्बे में पति के लाश के 15 टुकड़े करती हैं और उसके ऊपर सीमेंट डाल करके अपने प्रेमी के साथ घूमने शिमला चली जाती हैं होली के दिन, और वहाँ रंगोली खेलती हैं, बड़ी प्रसन्नता से रहती हैं। फिर बाद में कुछ पता लगता है कि तो नारायण, ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बहुत ही विकट है और ये दर्शाता है कि हम क्या कुछ खो रहे हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में और क्या कुछ खोने वाले हैं। आपने देखा कि एक चीज का ट्रेंड चला है, इस विषय पे हमें सोचना चाहिए कि सबसे अच्छा की चाह और इससे अच्छे की चाह, ये दोनों चाहें इतनी विकट चाह है कि यही दुनिया में सबसे बड़े उपद्रव का हेतु रही है। और अगर ये चाहत ऐसे बच्चे के हाथ लग जाए कि जिस बच्चे को न तो सामाजिक दायित्वों का पता है, न तो पारिवारिक दायित्वों का पता है, और जो किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी लेने से जिसके मन में जरा सा भी अभाव नहीं है, ऐसे बच्चों के हाथों में ये चीजें लग गई हैं। हमने ही अपने बच्चों को सबसे अच्छे की चाह सिखा दी है। चलो, ये तो कुछ समय के लिए ये बड़ा अच्छा रह सकता है, लेकिन ये लगातार रहेगी तो ये बीमारी बन जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बहुत अच्छे की चाह में बहुत कुछ नुकसान करते हैं। मैं एक देखे मैंने कि वो अगर कहीं किसी के यहाँ चले जाएं, चाहे कितने बड़े भी साधु हों, तो वो उनके साथ जमीन पे नहीं बैठ सकते, उनको बड़ा ही आसन चाहिए। ये जो सबसे अच्छे की चाह है, और इसी चाह में उन बेचारों की बड़ी दुर्गति है। ये जो सबसे अच्छे की चाह का जो भाव है, ये तो कुछ समय के लिए मान लिया ठीक भी है, प्रतियोगिता के लिए और संसार में सबसे अच्छे की चाह करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको कुछ मिलने के बाद लगातार इस चाह में ही डूबा रहना, ये भी बहुत घातक है। व्यक्ति को अस्थिरता देता है और व्यक्ति के जीवन का नाश करता है। एक दूसरा जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़े हिंसक और हत्यारी अगर कोई चाह है, वो चाह का नाम है इससे अच्छा। ये चाह इस जो वर्तमान समाज की जो परिस्थितियां हैं और वर्तमान समाज की जो स्थितियां हैं, वर्तमान समाज के लिए ये ही चाह सबसे खतरनाक है, इससे अच्छा। अगर नारायण धन में ये चीजें जुड़ जाएं कि इससे अच्छा, तो मान लिया जाए कुछ देर के लिए चल सकता है, मकान में चल सकता है, संपत्ति में चल सकता है कि इससे अच्छी संपत्ति, इससे अच्छा कपड़ा, इससे अच्छा मोबाइल, या इससे अच्छी रोशनी, या इससे अच्छी जगह, यहां अगर आप जाएंगे तो चलता है। लेकिन ये जो सबसे इससे अच्छे की जो चाह है, ये अपने आप में आप ये समझ लीजिए एक अदृश्य हत्यारा ये है, एक सीरियल किलर जो कहते हैं, जो जो क्रमशः हत्याएं करता है,
उसका जो मेंटेलिटी है, उसकी जो मानसिकता है, वो ये मानसिकता है इससे बेहतर। और ये हमने बच्चों में बहुत बढ़ दिया है। और इसका परिणाम ये है नारायण कि जो वैवाहिक संबंध हैं, जो लैंगिक संबंध है, इन संबंधों में भी हमने इससे बेहतर और इससे अच्छा ये भावना भर दी है। उसका परिणाम क्या है कि जो विवाह का जो संबंध था, वो संबंध था कि द एंड, अब इससे बेहतर कोई नहीं और ये समापन है, इसके बाद कोई चॉइस नहीं और इसके बाद कोई नया विकल्प नहीं। ये सनातनी और संस्कृति का सबसे मूल्यवान और ऐसा बेहतर प्रकल्प था, इतना सुंदर व्यवस्था थी कि पति पत्नी विवाह हो गया, उसके बाद अब संसार में लैंगिक या विपरीत लिंगी के प्रति अब जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के लिए कोई अवकाश नहीं था। लेकिन हमारे जो वर्तमान की जो सामाजिक स्थितियां हैं, या जो हमारे समाज में सीख रहा है हमारा समाज, हम बहुत मैच्योर समाज इस विषय में नहीं है, क्योंकि हम आज तक के जो हमारी स्थितियां रही हैं, जो पुरानी स्थितियां रही है, हम विवाह को लैंगिक संबंधों का अवसान माने स्टॉप, फुल स्टॉप मानते हैं और उसको ही विराम मानते हैं, और उसी विराम में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत अच्छा व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में हम रहे हैं, सदियों रहे हैं और सदियों से रहते रहे हैं। अभी हमने फिर ये विकल्प वाली व्यवस्था को हम प्रवेश हुए हैं। उसका परिणाम ये है कि हम इस व्यवस्था में बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। पश्चिम का जो समाज है इस विकल्प में बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत प्रौढ़ हो चुका है और बहुत अनुभवी है। हम यहाँ सांस्कृतिक रूप से जो ये नया विकल्प जो है कि ये पुरुष पसंद नहीं आया या ये स्त्री पसंद नहीं आई तो दूसरा पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह करूं, ये वाली जो विकल्पात्मक जो संरचना है समाज की, इस समाज की इस संरचना में हम दुनिया में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, सबसे पिछड़े हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ये संस्कृति थी नहीं, इसको हम अब सीख रहे हैं। उसका परिणाम क्या है कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां भी होंगी, और गलतियां इस कदर हो गई हैं कि अभी आपने वो जो न्यूज देखी होगी, बड़ा उस पर चल रहा है कि वो लड़की ने एक माने 5-7 साल की बच्ची भी उसकी है, पति जो है नेवी का व्यक्ति है, अच्छा कमाता है, वो एक टपोरी के साथ वो प्रेम संबंध में बन जाती हैं और अपने उस पति को जो अच्छा भला कमा रहा है, उससे अच्छा प्रेम अच्छा लगाव रखता है, उसी की हत्या होली के पहले दिन कर देती है नशे की गवाही देकर। और इतना ही नहीं, क्रूरता का चरम ये है कि उसके 15 टुकड़े करके एक बड़े से कंटेनर में डाल करके उसके अंदर सीमेंट भर करके रख देते हैं और अपने आप होली मनाने शिमला चले जाते हैं। ये क्या है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक दो युवाओं के द्वारा घटित किया गया एक्ट है जो उनकी क्रूरता को दर्शाता है? ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये यहीं तक नहीं है नारायण, इसमें बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। ये घटना सिर्फ यहीं तक विद्यमान नहीं है, ये घटना प्रत्येक घर तक है और प्रत्येक व्यक्ति तक ये घटना है। क्योंकि हमने जो आजादी, जिसको हमने कहा लैंगिक आजादी की बात जो हमने की, या जो हमने सिलेक्शन करने की जो आजादी की बातें हमने की, उस पर कानून बनाए, इन सब का परिणाम ये है कि आप विकल्पों को बहुत जल्दी सेलेक्ट करते हो, छोटी छोटी बातों पे आप तलाक लेते हो, छोटी छोटी बातों पे आप एक दूसरे का सर फोड़ते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के प्रति आप लॉयल नहीं रहते हो, जिम्मेदार नहीं रहते हो। माने आपको एक घटना चाहिए, आपको एक बहाना चाहिए कि लैंगिक संबंधों में आप किसी भी प्रकार का विद्रोह कर सकें या किसी प्रकार का आप उसमें बेईमानी कर सकें। ये जो वर्तमान के समाज की स्थितियों ने आपको और लगभग बच्चों को प्रत्येक को सिखा दिया है। मैंने आपको कहा कि जो ये सबसे बेहतर बनना और सबसे बेहतर की चाह और नया बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर की जो इच्छा है, ये इच्छा लैंगिक संबंधों में अगर उत्पन्न हो जाती है, अगर हम इसको वैवाहिक संबंधों में इससे बेहतर वाली स्थिति को पाल देते हैं, वैवाहिक संबंधों में अगर इन चीजों को हम ले आते हैं, और ले आए हैं, हम बहुत बुरी तरह से ले आए हैं नारे, उसका परिणाम यह है कि स्थितियां बहुत विकट स्थितियों में चल रही है।
तो नारायण, होता क्या है कि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं युवाओं की, कि इससे बेहतर, और जब वैवाहिक संबंधों में इससे बेहतर वाली जो सोच है, तो ये पैशाचिक सोच आपके बच्चों में और हमने अपने युवाओं में दे दिया है। पश्चिम का जो व्यक्ति है, पश्चिम में भी इससे बेहतर की इच्छा में वहां भी लोग हैं, लेकिन वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, वो बहुत प्रौढ़ हो चुके हैं, इसे वो हमसे इतनी प्रौढ़ता में है कि हम, मेरा ये मानना है कि उनका समाज लगभग 70-80 वर्ष पहले इस स्थितियों में प्रौढ़ हो चुका है। वो द्वितीय विश्व युद्ध में इसमें प्रौढ़ होगी। जब प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत हुई थी उनके यहाँ इस प्रकार के खुले समाज की, वो द्वितीय विश्व युद्ध में 18वीं सदी में वो जो है प्रौढ़ हो चुके हैं इस विषय में। और हम अब जाकर के 21वीं सदी में हम अब प्रौढ़ हो रहे हैं। अभी हमारा बचपना चल रहा है। उसका परिणाम क्या है कि हम अपने समाज को अपनी चीजों को बहुत बुरी तरह से झंझोड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से हम नष्ट करने वाले हैं। सोचिए, कल्पना करिए कि एक महिला या एक स्त्री जो अच्छा खासा, जिसका घर बसा हुआ, जिसके साथ बच्चा है, एक महिला क्या चाहती है, जो हम जनरल हमारी समाज की सोच थी कि अच्छा परिवार चाहिए, कमाने वाला पति चाहिए, प्रेम करने वाला पति चाहिए, घर चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए, किसी प्रकार का नशा पत्ती, तो ये सब कुछ उस व्यक्ति में नहीं है। उसको भी मार करके डब्बे में भर देती है एक स्त्री अपने पति प्रेमी के साथ मिलकर के। क्या हो गया ये क्या है? ये है सबसे बेहतर की चाह। बेहतर किस संबंध में? धन के संबंध में बेहतरी नहीं चाहिए, व्यक्ति प्रेम के संबंध में बेहतरी नहीं चाहिए, पहनने, खाने, उठने बैठने में, खाने, इसमें बेहतरी नहीं चाहिए। बस एक जो जिंदगी में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध से हट करके भी अगर कुछ आजादी का कुछ विकल्प है, वो बेहतर विकल्प है। उस बेहतर विकल्प के लिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति, जिसको दोनों जो जेल गए हैं, उनको देखने से लगता है कि उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, वो घूमने फिरने मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार की बेहतरी की जो चाह कि एक जिम्मेदारी से विकल्प है कि आप बिना जिम्मेदारी के रहें, बेपरवाह रहें, लापरवाह रहें, उसको बेहतर युवा ने मान लिया। उसका परिणाम क्या है नारायण, कि लोग वैवाहिक संबंधों को बिल्कुल ढोने की जैसी स्थिति मानते हैं, और वैवाहिक संबंधों की जो आपसी जिम्मेदारियां, उनका जो मजाक लोग उड़ाते हैं, या जिस प्रकार से टीवी माध्यमों में और जिस प्रकार से फिल्मों के माध्यमों से, जिस प्रकार से सोशल मीडिया से वैवाहिक संबंधों का जो मजाक बनाया जा रहा है, वैवाहिक संबंधों का जो मखौल उड़ाया जाता है, या वैवाहिक संबंधों को जो इतना क्रूर दिखाया जाता है, या बहुत जिम्मेदार दिखाया जाता है, बहुत भार दिखाया जाता है, ये उस जो अकुशलता के कारण कि हम न तो ये समझ पा रहे हैं कि हम अपने लोगों को जो परोस रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाते हैं कि वैवाहिक संबंधों को लेकर के लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए दिखाते हैं और बड़ा हंसते हैं, बड़ी टीआरपी मिलती है, लेकिन वास्तव में आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जब वैवाहिक संबंधों का मखौल किसी टीवी सीरियल में उड़ा रहे हैं, या किसी चैनल पे उड़ा रहे हैं, या किसी प्रकार का मजाक का चित्र बना रहे हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी उसको देख रही है, असलियत में उनके लिए वैवाहिक संबंध बहुत कुछ जिम्मेदारी पूर्ण नहीं लगते हैं। उनको वैवाहिक संबंध एक प्रकार का बहुत भयानक बोझ लगता है, और उस बोझ से निवृत्ति पाने के लिए, इससे बेहतर की जिंदगी में, इससे बेहतर की चाह में एक लड़की अपने पति की हत्या कर डालती है। तो नारायण, इसको समझना होगा, और इस मनोविज्ञान के प्रति अगर हम सचेत नहीं होते हैं, जो तलाक की स्थितियां हैं नारायण, अधिकांशतः तलाक की स्थितियां इससे बेहतर की चाह में ही हो रही हैं। और ये इससे बेहतर की जो ये चाह हमने अपने बच्चों में, अपने युवाओं में भर दी है, इसको लेकर के हम अपने बच्चों को कुशल नहीं बना पाए हैं, उनको प्रशिक्षित नहीं बना पाए हैं, हमने उनको वैवाहिक संबंधों में झोंक दिया है। उसका परिणाम ये होता है कि एक युवा जो नेवी में कमा रहा है, जिसने बड़ी अच्छी पढ़ाई की होगी, तभी उस व्यक्ति ने मर्चेंट नेवी में वो गया है और पैसा कमा रहा है, अपनी जिम्मेदारी से अपनी एक स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन वो उसका वध कर डालते हैं, उसको मार डालते हैं षड्यंत्र पूर्वक। तो ये वास्तव में सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अटेम्प्ट नहीं है, वास्तव में हमने समाज की जो साइकोलॉजी है, सामाजिक जो मनोविज्ञान है, हमने इस प्रकार से उसका निर्माण हमने शुरू किया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या अपने व्यवहारिक वातावरण से, या जो सामाजिक वातावरण से, कि अब हम एक दूसरे की हत्या करके ही कुछ चीजों को समाप्त करना चाहते हैं, कुछ चीजों को पाना चाहते हैं। ये बहुत पैशाचिक समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए सावधान होना होगा। और जो लोगों ने वैवाहिक संबंधों को बहुत रसीला और बहुत उत्तेजक बनाने की कोशिश की है,
वो लोग भी इसके बड़े भारी दोषी हैं। उन लोगों ने वैवाहिक संबंधों का जो सार्वजनिक चित्रण या सार्वजनिक, जैसे यहाँ आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य जगह जाकर के लोग वैवाहिक संबंधों को जो जिस प्रकार से एक्सपोज करते हैं या उसका जो प्रदर्शन करते हैं, ये भी नारायण बहुत कुछ जिम्मेदार है पारिवारिक संबंधों के सर्वनाश करने के लिए। और जो ढांचागत जो हमारी विवाह या दाम्पत्य जीवन का जो ढांचागत जो स्वरूप था, उसको तोड़ करके जो प्रदर्शन पे आप ले आए हैं, आप देखना ये हंसी मजाक आपके लिए एक दिन आने वाले 20 से 25 साल में आप देखेंगे कि सरकारों को वैवाहिक संबंध में रहने के लिए योजना चलानी पड़ेंगी। ये जैसे चीन में हुआ है या जैसे पश्चिमी राष्ट्र में हुआ, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम बहुत कुछ खोने वाले हैं। हम यतीम बच्चों की बहुत बड़ी एक फौज को देखने वाले हैं, और डिप्रेशन में डूबे हुए युवाओं का एक बहुत बड़ी फौज देखने वाले हैं। हमें परित्यक्त लोगों की एक बहुत बड़ी फौज देखने को आने वाली है। इसलिए समय रहते हुए इस विषय में शैक्षणिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे चिंतन होना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं आप करते हैं तो नारायण ईमानदारी से स्वीकार, जैसे हम भीतर से हम वही पुराने जो व्यक्ति रह गए हैं, पुरानी सामाजिक परंपरा के रह गए हैं, और बाहरी मन से हम जो है आधुनिक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोगलापन है, इस दोगलेपन से हमें निवृत्त होना पड़ेगा। या तो आप बिल्कुल आधुनिक हो जाइए या तो आप बिल्कुल परंपरागत हो जाइए। आधुनिक अगर आप हो जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप अपने संबंधों को, अपनी इच्छाओं को बहुत जल्दी लोगों को दिखाते हैं। पश्चिम में है कि अगर कोई लड़की या कोई पुरुष किसी संबंध में नहीं रहना चाहता तो सामने सामने वो बता देते हैं भाई कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, हम दूसरे संबंध में रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ से भी उस पर फोर्स नहीं होता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। तो वहां सीधे सीधे से संबंध, छोटी सी बात से समझौता हो जाता है। लेकिन सनातनी लोगों यहाँ अभी हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में भी ऐसा है कि लोग हिपोक्रेसी है। भीतर से आप बाहर से माने चाह रहे हैं कि आप हम बाहर की संबंधों में जाएं, और भीतर से आप धार्मिक भी बना रहना चाहते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि एक हत्या आपको करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, आप अपनी चरित्र को लेकर के बिल्कुल ईमानदार बने। आप कितने संबंधों में हैं, कैसे संबंधों में। जैसे पश्चिम के लोग साफ और स्पष्टता प्रकट करते हैं कि भाई ये मेरे एक्स हस्बैंड का बेटा है, ये मेरे जो वर्तमान का प्रेमी है उसका बेटा है, और ये मेरे अभी होने वाले पति का बेटा है। तो साफ और चरित्र छुपाया नहीं जाता वहां, चरित्र जो उन्होंने घटित किया है। सनातन धर्म यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अभी ये नहीं आया, और ये लाना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं लाते हैं तो आप या तो परंपरागत चीजों पे आइए। परंपरागत चीजों पे आते हो, जब मैं ये बोल रहा हूँ एक साधु होकर के, तो तब आपके मन में बुरी बात लग रही होगी कि मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, कि मैं सनातन धर्म से हट करके क्यों बोल रहा हूँ। ये इसलिए कहनी पड़ रही है नारायण कि आप ज्यादातर अधिकांश समाज का वो हिस्सा जो पिशाच बन चुका है, पैसाचिक चीजों में चले गया है। तो एक पिशाच को सनातन धर्म का भगोया पहना करके, सनातन धर्म का लहंगा पहना करके, उसको पिशाच को भीतर बैठा करके रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। पिशाच को मैदान में होना चाहिए। तो ये पैसाचिक जो व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा, और हमें बहुत जल्दी इस विषय पे काम करने की आवश्यकता है। प्रत्येक माता पिता को इस विषय में काम करने की आवश्यकता है कि आपके बच्चा इससे बेहतर, इससे बेहतर की इच्छा में अपने जीवन में जो कुछ करे सो करे, लेकिन दूसरों की जीवन की हानि न कर बैठे, दूसरों की सुख की हानि न कर बैठे। और ऐसा हो रहा है तलाक के अधिकांशतः संबंधों में, तलाक के अधिकांशतः मामलों में। क्योंकि मैंने तलाक पे मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल पाता हूँ कि जो मैंने अध्ययन किया है या मैं जो उस विषय में अपना विचार करता हूँ कि अधिकांश तो तलाक के मसलों में इससे बेहतर की चाह में ही तलाक होता है। ये ठीक नहीं है, इससे बेहतर वो ठीक है, इससे बेहतर वो ठीक नहीं है, उससे बेहतर वो ठीक है। तो ये जो बच्चों को आपने हर पीली चीज को सोना समझने की जो दिशाएं आपने दे दी हैं, ये बहुत गलत है नारायण। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को अवश्य इस संबंध में बताएं और धार्मिक शिक्षाएं अवश्य दें। नारायण मंदिरों में, मैं क्योंकि एक मंदिर में रहता हूँ, मंदिरों में आकर के जो बच्चों की जो स्थितियां मैं देखता हूँ, तो वो साफ साफ लगता है कि जैसे किसी बाड़े में उसके बच्चों को रख दें, आप बंदरों के बच्चों को रख दें और एक दिन उस बाड़े को खोल दें, तो बंदरों के बच्चे जिस प्रकार से उछल कूद करते हैं, ऐसे ही उनकी मंदिरों में स्थितियां होती हैं। उनमें न मानवता के गुण होते हैं, न तो उनमें धार्मिकता का स्वभाव होता है, न तो उनके नम्रता होता है नारायण।
कई लोग मैंने देखा, अरे जब माता पिता ही ऐसे हैं तो संतानें कैसी होंगी। मैंने देखा कई माता पिता जब मंदिरों में आते हैं तो ऊंट जैसे सर खड़ा करके रहता ना खड़ा, तो ऐसे उसकी गर्दन खड़ी रहती है कि मंदिर में अगर कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण या भगवान की प्रतिमा है तो उसके सामने वो झुकेगा नहीं, यहाँ तक कि नमस्कार के शब्द तक उसके मुंह से नहीं निकलता। तो ये जो ऊँटों की संतानें जब मंदिरों में जाती हैं, ऊँटों की संतानें जब वैवाहिक संबंधों में जाते हैं, इन ऊँटों की संतानें जब समाज के किसी सभ्य परिवार में प्रविष्ट होते हैं या किसी सभ्य परिवार के साथ ये जुड़ते हैं, तो नारायण ये वहां बहुत बड़ी पिशाचिकता अपनी करते हैं, क्योंकि ऊँट का बच्चा है। ऊँट का बच्चा मैं उसको कहूंगा कि जिसके माता पिता मंदिर जो जाते हैं अपने बच्चे को, जाओ बेटा उनके पैर छू लो, अपने आप नहीं छूंगे, अपने ऊँट जैसा रहेगा। ये जो ऊँट के बच्चे हैं, ये जो बंदरों के बच्चे हैं, ये हमने नहीं बनाने हैं। इसलिए बच्चों को नम्रता, जीवन की वास्तविकताएं और इससे बेहतर की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का परित्याग करना और इन इच्छाओं पे माने एक नियंत्रण करने की भावनाओं को भी बच्चों को सिखाएं। स्वयं नम्रता के स्वभाव को धारण करें और स्वयं जो है, जो वैवाहिक संबंध है, जो एक इतना ढांचागत हमारी इतनी मजबूत व्यवस्था थी और इतनी सुरक्षित व्यवस्था थी जो वैवाहिक स्थितियां सनातन धर्म में, उसको समझें, बच्चों को उसको समझाने का प्रयास करें। और ये जो एक्सपोजर है वैवाहिक संबंधों का सार्वजनिक मंचों पे या सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पे, कि एक दूसरे के गले लगना, एक दूसरे को किसी प्रकार से आलिंगन इत्यादि करना, ये जो ये चीजें हैं, ये चीजें आप नहीं समझ रहे हैं कि ये आप धीरे 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 आप अपने भीतर विष ले आ रहे हैं। और ऐसे विष, क्योंकि आप इसमें, ये मनुष्य का स्वभाव है कि आज जो व्यक्ति एक ड्रॉप का नशा करता है, कल उसको 2 ड्रॉप चाहिए, कल जो 2 ड्रॉप का नशा करता है उसको 4 बूंद का नशा चाहिए, फिर उसको गिलास का नशा चाहिए, फिर उसको बोतल का नशा चाहिए। ये तो नशा है नारायण एक्सपोज करने का। इसलिए पहले ही दिन, पहली बूंद पे ही, पहली स्थिति पे ही अपने एक्सपोजर को बचाएं। ये जो वैवाहिक संबंधों का, तो ये पिशाचिक व्यवस्था जो है पश्चिम से जो हमने सीखी है, इस पश्चिम की इस व्यवस्था को अपने भीतर लाने से पहले आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। तैयारी अगर आपकी नहीं है तो उसका परिणाम ये होगा कि आपका बच्चा जब उस चीज में गए, उन संबंधों में जब जाएगा तो नारायण बड़ी भारी अनर्थ की प्राप्ति होने वाली है नारायण। इसलिए बहुत सावधान रहिए। और जो ये सबसे बेहतर और इससे बेहतर, इन दोनों इच्छाओं को जब आपके भीतर प्रविष्ट हो तो इसको समझने का प्रयास करें, और इस इच्छा का परिणाम कहीं बहुत बुरा तो न हो जाए, और इस इच्छा के परिणाम स्वरूप आप किसी के जीवन हानि या किसी के स्वभाव की हानि या किसी के शांति की, किसी के जीवन में उथल पुथल न मचा दें। इसके लिए बहुत सावधान रहें। खासकर वो लोग जो लोग वैवाहिक संबंधों में हैं और जो लोग पारिवारिक संबंधों में हैं। नारायण कलिकाल में ये जो चीजें कुछ हुई हैं, जो हमने पश्चिम से सीखी हैं, पश्चिम की चीजों के लिए अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए हैं और हमारी वहां तक स्थितियां नहीं है। हमने उनकी चीजों को अपना तो लिया है, लेकिन उसकी जो दुर्गतियां हैं, उसकी जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के लिए हम तैयार नहीं है। नारायण अभी जो ये घटनाक्रम हुआ और बड़ा दर्दनाक और बड़ा दुखद और बड़ा घृणास्पद एक घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम समाज में किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं है। अपने आप को देखें नारायण, अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत करें और परिवार की चीजों को समझें नारायण। थोड़े में संतोष करके और थोड़े से ही जो चीजें जिसको वैवाहिक संबंधों में प्राप्त हुई है, अगर किसी के जीवन में प्रारब्धवशात संघर्ष उत्पन्न हो गया है नारायण, मैंने ऐसी जगह देखा, एक घटनाक्रम बताता हूं फिर मैं अपनी बात को शांत करूंगा, कि एक विवाह देखा, हमारा शिष्य है, तो वो बेचारा जब नौकरी कर रहा था तब उसका विवाह हो गया। कोरोना काल आया, कोरोना काल आने से उसकी नौकरी चले गई। ठीक है, नौकरी चलेगी तो घर जब आया तो वापस जब आया तो उसका तलाक हो गया। तो ये जो तलाक है, ये जो विवाह संबंध था, ये असलत में संसाधन के रूप में किसी व्यक्ति का प्रयोग करना और संसाधन के रूप में किसी व्यक्ति के साथ रहने की शर्तें नियत करना, ये वैवाहिक संबंध का लक्षण नहीं है। और ये विवाह संबंध के जो ढांचागत सिद्धांत थे उनके अनुसार ये नहीं है। विवाह संबंध यह है कि सुख में हो चाहे दुख में, संघर्ष में हो चाहे आनंद में हो, दोनों ही क्षणों में लगातार बढ़ते रहना, ये सनातन धर्म का वैवाहिक संबंध का ढांचा है। और जो पश्चिम के विवाह संबंध का ढांचा है,
वो ढांचा ऐसा है कि जब तक आपके पास संसाधन है तब तक हम आपके साथ हैं। जिस दिन आपके पास संसाधनों की कमी होगी, जिस दिन आपके पास संसाधन नहीं है, उस दिन हम आपके साथ नहीं है। तो ये जो पैशाचिक स्थितियां हैं, इन पैशाचिक स्थितियों के लिए अपने बच्चों को तैयार रखिए, क्योंकि अब इस प्रवाह को अगर आप रोक सकते हैं तो ये तो बहुत विकट स्थिति होगी। इसके लिए आपकी युवतियों को, आपके युवाओं को, दोनों को शिक्षित करने की आवश्यकता है और दोनों इस संबंध में समझें, तभी जाकर के एक अच्छे और स्वस्थ समाज के निर्माण की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरफ नहीं बढ़ते हैं तो मानव मानव को खा लेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना सब कहते हुए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।